everyone and good morning. Today is 25th of April 2025. Let's see कौन कौन से आर्टिकल आज हमने डिस्कस करने। पहला आर्टिकल इंडिया और सऊदी के रिलेशंस के बारे में, दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में एंड तीसरा यूएस वाइस प्रेसिडेंट की इंडिया विजिट के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से, इस चीज को हम समझते हैं। देखो, रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर सऊदी की विजिट पे गए थे, जहां पर पहलगाम अटैक के बाद कहीं ना कहीं मिड जो विजिट थी उनको वापस आना। अब यहाँ पर कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को एक्सपैंड करने की बात की गई। अब डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर एक कमेटी बनेगी, टूरिज्म के ऊपर बनेगी एंड कल्चरल कॉपरेशन के ऊपर भी एक कमेटी बनेगी आपकी। तो ये तीन डोमेन है जिसके ऊपर अभी यहाँ पे फोकस किया गया। इन एडिशन टू दिस कुछ एमओयू साइन हुए हैं, जैसे स्पेस, हेल्थ, स्पोर्ट्स और पोस्टल सर्विसेज को लेके। एंड आपस में एनर्जी के पार्ट पे बात की जाए तो दो ऑयल रिफाइनरीज जिसमें $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा सऊदी इंडिया के अंदर, इसके ऊपर फोकस किया गया। एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन के अंदर ऑयल मार्केट और एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर भी दोनों कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करेंगी। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कॉर्पोरेशन के फ्रंट पे बात की जाए तो एआई, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में भी आपस में इन्होंने एमओयू साइन किए। अब देखिए, थोड़ा हिस्टोरिकल पास्ट हमें समझना बहुत जरूरी है कि कैसे सऊदी के साथ हमारे रिलेशंस चले। बात है 1947 की, जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस सऊदी के साथ फॉर्मली सेटअप किए गए। बट ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे सऊदी के साथ ट्रेड रूट्स नहीं थे। कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पुरानी हमारी सभ्यता कहीं ना कहीं सऊदी के साथ ट्रेड करती रही थी। एंड किंग अब्दुल्ला की विजिट जो 2006 में हुई थी, ये एक सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को मिला था, जहां पर कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जो सऊदी के रिलेशंस है वो इंप्रूव होने स्टार्ट होते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2010 में हमारी रिपब्लिक डे परेड में जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे उसके तौर पे भी किंगडम के जो राजा है उनको बुलाया गया था। एंड इन एडिशन टू दिस हमने 2019 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को फॉर्म किया था, और इसी काउंसिल की मीटिंग के लिए यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को चेयर थे विद सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है उनके साथ। देन यहाँ पर हमारे जो टाइज हैं, चाहे आप लाइक एनर्जी सेक्टर की बात करें, डिफेंस और लाइक डायस्पोरा वाली बात करें, तो उनमें सभी में हमारे को रोबस्ट आपस में टाइज देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले इस काउंसिल के बारे में जानते हैं, दैट इज इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल सेटअप है जिसमें हम सऊदी के साथ आपस में अपने कॉपरेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी एंड अभी इसकी 4th मीटिंग हुई थी, और जिसको को चेयर किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और सऊदी के क्राउन प्रिंस ने। अब वैसे तो इसमें कई सारे सेक्टर हैं जो आपको याद रखना है, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डायस्पोरा एंड लेबर, कल्चरल टाइज एंड कनेक्टिविटी। बट यहाँ पर ये जो आपस में कॉपरेशन है बायलैटरल टाइज का, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है। अब जैसे टेक्नोलॉजी फ्रंट पे भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई हो गया, इंटरनेट थिंग्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो इन फ्रंट्स पे भी अब आज की डेट में हम आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। मोर ओवर ये आपका हाई लेवल रेगुलर डायलॉग्स है, जहां पर बायलैटरल इनिशिएटिव्स के ऊपर फोकस किया जाता है एंड आपस में एक दूसरे के साथ टाइज कैसे इंप्रूव किया जाए इसके ऊपर फोकस किया जाता है। नाउ कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए दोनों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जैसे रिलीजियस सेंसिटिविटी। कश्मीर इशू को लेके जो सऊदी का स्टैंड है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तानी अप्रोच वहां पर देखने को मिलती है, तो वो एक प्रॉब्लम है। और दोनों ही कंट्रीज के बीच में कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंस भी आपका एग्जिस्ट करता है। तो इसके साथ साथ अगर हम जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके पाकिस्तान के साथ रिलेशन और चाइना के साथ रिलेशन हमारे लिए इस रिलेशन को थोड़ा असहज यानी थोड़ा अनकंफर्टेबल बना देते हैं। मोर ओवर जो ऑयल प्राइसिंग को लेके मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, कई बार आपको ये देखने को मिलता है ये अपनी तौर से ही जो ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर कट लगा देते हैं। तो इससे इंडिया, क्योंकि 85% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। इन अदर देन दैट, लेबर के राइट को लेकर जैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है, लीगल प्रोटेक्शन जो उन्हें प्रोवाइड की जाती है, वो सब भी एक पॉइंट ऑफ आप ये कह सकते हो कंसर्न रहता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। अब फिलहाल के लिए हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है?
देखिए आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस रहने वाला है, तो यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो ट्रांजिशन है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ उसकी R&D को प्रमोट कर सकते हैं। सऊदी के पास पैसा भी है और कहीं ना कहीं हमारे पास मैन पावर है, तो हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस हम जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे चाहे ब्रिक्स की बात की जाए या G20 की बात की जाए, तो यहाँ पर ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स हैं उसको सही से पोर्ट्रे करने में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। मोर ओवर हम एक्सपैंड कर सकते हैं जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज है डिफेंस और मिलिट्री की, उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। अब इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ पर सऊदी अगर हमें सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा, तो आपस में ट्रेड इंप्रूव होगी, इंटरडिपेंडेंस होगी, तो इससे कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड और ज्यादा प्रमोट होगा। देन कल्चरल एक्सचेंज को हम प्रमोट कर सकते हैं एंड वेलफेयर डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जहां पर हम इंडियन डायस्पोरा के लिए उन्हें कुछ करने के लिए आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उनसे जिक्र कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी हो सकती है, उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी। आइए अब बात करते हैं पहलगाम अटैक के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मेजर स्टेप्स लिए। पहला स्टेप इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, इसको इंडिया ने अभी हॉल्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको याद रखना है इंडस की जो ट्रिब्यूटरी ICJ इंडस झेलम चिनाब ये पाकिस्तान को दे दी गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एंड राबी ब्यास सतलुज यानी BRS ये दे दी थी इंडिया को। तो अभी इंडिया ने कहा कि भाई ये डिवीजन कुछ नहीं है, अब हम आने वाले समय में इस पूरी ट्रीटी को खारिज करने वाले हैं। ऑल्दो इमीडिएटली आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज अपने पास अभी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट यस इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा, जैसे किशन गंगा जो आपका प्रोजेक्ट है झेलम के ऊपर, या रेतले प्रोजेक्ट जो है आपका चिनाब के ऊपर, अब पाकिस्तान ऑफिशियल उसको इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। मोर ओवर जैसे जो वाटर का फ्लो है इमीडिएटली तो नहीं होगा, बट लॉन्ग रन में आपको इसके अंदर डाइवर्जन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी अपने पास कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जिसके थ्रू हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते। ऑल्दो ये आप मान के चलो पिछले 65 साल से आपकी जो ट्रीटी थी, तो उसमें किसी भी हालात में जब इतनी बड़ी बड़ी वॉर्स हुई थी तब भी इस ट्रीटी को रोका नहीं गया था, बट अभी गवर्नमेंट का मानना ये है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर साफ सिग्नल जो दिए गए हैं, एक स्ट्रॉन्ग आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि भाई आप या तो सुधर जाओ, नहीं तो अब आने वाले समय में आपको पानी का फ्लो नहीं मिलेगा। तो अब इसका क्या आपको इम्प्लीकेशंस वगैरह देखने को मिलते हैं, थोड़ा इसको भी हम समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना ये पहले के मुकाबले में इंडिया के स्टांस में एक चेंज है। ऑल्दो ये कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी सेट कर सकता है, जहां पर जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं आप उनको वायलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो इंटरनेशनल अटेंशन है इसके ऊपर बहुत ज्यादा आए और थर्ड पार्टी मीडिएशन अटेम्प्ट्स भी देखने को मिले, खासकर वर्ल्ड बैंक की तरफ से। अब यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाए तो ये बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, और इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लीगल फॉर्म्स में जाके, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन की बॉडीज में इंडिया को कहीं ना कहीं लाइक आप ये कह सकते हो कि स्पॉटलाइट में ला सकता है और कहीं ना कहीं इंडिया की परेशानियां बढ़ा सकता है, क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर इंडिया ऑब्लिगेटरी है कि उसे वाटर यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा। अब इंडिया ने अपना सीधा सीधा एक बात कही कि हमारे जीरो टॉलरेंस अप्रोच है टुवर्ड्स टेररिज्म। अब अगर आप टेरर अटैक करते हैं तो उस केस में हम आपको किसी भी तरह का पानी प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर LOC के आसपास आपको कहीं ना कहीं टेंशन इंक्रीज होती हुई दिखेगी, बिकॉज पाकिस्तान ने भी एक बात कही है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को रोका जाता है, यानी पानी के फ्लो को रोका जाता है, तो ये एक वॉर है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये भी आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं ये जो वॉर लाइक सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं इंडिया ने अभी एक और चीज भी की, जैसे अटारी बॉर्डर को क्लोज कर दिया कि भाई यहाँ से अब कोई क्रॉसिंग नहीं है। 7 वीजा जो थे कहीं ना कहीं उनको सस्पेंड कर दिया गया कि भाई ठीक है पाकिस्तान को अब यहाँ पर कोई वीजा नहीं मिलेगा। देन जो डिफेंस एडवाइजर्स हुआ करते थे, जैसे आपको पता हो इंडिया का एक बड़ी गलती से ब्रह्मोस मिसाइल जो था पाकिस्तान में जाके गिर गया। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप इन एडवाइजर्स के थ्रू
मैसेज कन्वे करते हो कि भाई कहीं मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, तो इंडिया कहता है अब मिसकम्युनिकेशन कुछ नहीं होगा। माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया कुछ बड़ा सोच रहा हो, तो यहाँ पर इंडिया ने कहा भाई अब मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, आपकी जरूरत नहीं है, आप घर जाओ। तो यहाँ पर वो भी चीज है। एंड मोर ओवर जो डिप्लोमेटिक स्टाफ की स्ट्रेंथ थी उसको भी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया। एंड इन एडिशन टू दिस एक बात और भी है, इंडिया ने जो वियना कन्वेंशन के अंदर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो किसी भी लाइक हाई कमीशन या किसी भी कंट्री के डिप्लोमेट्स को, इंडिया ने वो सिक्योरिटी यहाँ पर विड्रॉ कर दी है, जहां तक लेटेस्ट न्यूज के अंदर मैंने सुना था। तो इसे भी आप याद रखना। ये रिवर के बारे में आपको मैंने बता दिया, आईसीजे ये पहली टीम जो है ये पाकिस्तान को इसका वाटर मिलता है, ये नीचे की टीम जो है उसका वाटर इंडिया को मिलता है। ऑल्दो ये ट्रीटी पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा थी, बट फिलहाल आप ये मान के चलो कि इस ट्रीटी को लेके भी कुछ अपने लिए प्रॉब्लम्स है, जैसे यूनिलेटरली इस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मोर ओवर कोई लीगल रेमेडी नहीं है यहाँ पर, तो इंडिया के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। विड्रॉ कर भी दिया तो कोई इसका लीगल रिप्रिकॉशन नहीं होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर इंडिया को आईसीजी में लेके जा सकता है, बट आईसीजी का इंटरवेंशन इंडिया के लिए इतना बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, बिकॉज इंडिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लाइक इस इंटरवेंशन को रोक सकता है लीगली। तो वो भी आपको एक चीज देखने को मिलती है। These were the things that you have to keep in mind in the article. Now let's come to the next part, जहां पर हम जेडी वेंस की विजिट के बारे में बात करेंगे। अभी वेंस अपनी पूरी फैमिली के साथ इंडिया में आए थे। अब देखो हुआ ये कि जैसे ट्रम्प गवर्नमेंट बनी उसके बाद जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है, इनकी पहली किसी भी देश की विजिट जो थी वो इंडिया की थी। तो कहीं ना कहीं इंडिया की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इस चीज को यहाँ पर ये शोकेस करता है। तो अब इस विजिट की तीन चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझना है। पहली चीज डिप्लोमेटिक विजिट है, जहाँ पर ऑफिशियली इंडिया और इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ आने वाले समय के जो ट्रेड से रिलेटेड या ग्लोबल मैटर्स है उसको डिस्कस किया गया होगा। एंड मोर ओवर यहाँ पर दिल्ली, आगरा, जयपुर जैसी इंपॉर्टेंट सिटीज को विजिट किया गया, जहाँ पर कल्चरल डिप्लोमेसी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया। इन अदर देन दैट आपको कुछ और चीजें भी देखने को मिलती, जैसे आपस में बायलैटरल ट्रेड के ऊपर, नेगोशिएशंस के ऊपर काफी फोकस किया गया। एनर्जी कोऑपरेशन, जियो पॉलिटिकल अलायंस। अब जैसे यहाँ पर एनर्जी के सेक्टर में इन्होंने कहा कि भाई हमसे आप लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीद लीजिए, क्रूड ऑयल हमसे खरीदिए, तो वो चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पर जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट को लेकर भी काफी कुछ डिस्कस हुआ। तो यहाँ पर इन्होंने अपने बजट में ताजमहल, अक्षरधाम और जो वेरियस इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है उसको विजिट किया। अब देखो इसमें मेजर आउटकम्स क्या है। बायलैटरल ट्रेड इस साल के एंड तक हम दोनों के बीच में एक फुल फ्लेजेड एग्रीमेंट साइन होगा, जो कहीं ना कहीं ट्रम्प के टैरिफ्स जो है उसके, आप ये कह सकते हो उसके कंटेक्स्ट में ये नेगोशिएशंस कंडक्ट की गई। आपस में डिफेंस टाई को और बूस्ट करने के लिए जैसे F-35 को प्रोडक्शन तक भी ऑफर किया गया इंडिया को। इंडो पैसिफिक में पार्टनरशिप, खासकर क्वाड के फॉर्म में, इसको बूस्ट करने की बात की गई है। मोर ओवर इंडिया को ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर कह के जो को प्रोडक्शन F-35 की प्रमोट करना चाहते हैं कि इंडिया को ये प्रोवाइड करे, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया। अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जैसे 2015 में न्यूक्लियर लाइबिलिटी से रिलेटेड हमारा एक एक्ट आया था 2015-16 के आसपास, 15-16 भी नहीं, 14-15 के आसपास। तो वहां पर आप ये मान के 2005 में, सॉरी, तो न्यूक्लियर लाइबिलिटी प्रोविजंस जो उसको डिल्यूट करने की बात की गई ताकि यूएस भी इंडिया के न्यूक्लियर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात की गई है। एंड क्लीन एंड न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस रहेगा, इसके ऊपर बात की गई है। अब देखो इंडिया और यूएस की जो रिलेशन की हिस्ट्री है, थोड़ा पास्ट में चलते हैं। जब कोल्ड वॉर एरा था तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट था, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं थे। देन इंडिया की मार्केट लिबरलाइज होती है, यहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, तो यूएस की भी एंट्री होती है इंडियन मार्केट में। तो जैसा मैंने आपको कहा कि 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील होती है बुश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस समय पे। देन इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया जाता है 2016 में। एंड 2023 में जो क्रिटिकल जो आपकी सेक्टर्स है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड ICET करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया 2023 में, जहां पर आपस में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम मिलकर रिसर्च करेंगे। एंड इन एडिशन टू दिस, अभी कहीं ना कहीं
इंडिया बाय पार्टिजन को आज भी प्रमोट करता है। इंडिया और यूएस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वेरियस इश्यूज पे। हाँ, कुछ इश्यूज में हमारे आपस में डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया और यूएस के आज की डेट में क्या सिनेरियो चल रहा है उसको हम समझ लेते हैं। देखो, अगर इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे बीच में कई एकेडमिक एमओयू साइन हुए। जैसे ये आपका इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया गया, जहाँ पर हम आपस में कोर रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं। देन मालाबार एक्सरसाइज जैसी कई सारी एक्सरसाइज है। इंटर ऑपरेटेबिलिटी के लिए काफी सारे हमने एग्रीमेंट्स, डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए। एंड 2+2 डायलॉग्स हमारे काफी कॉमनली होते रहते हैं, जिससे आपस में स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप को हम प्रमोट कर रहे हैं। इन एडिशन टू दिस, एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो एनर्जी सेक्टर में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एंड ऐसे कई सारे एरियाज में हम फोकस कर रहे हैं। देन रीजनल लेवल पे अगर हम बात करें तो क्वाड की ग्रुपिंग, G20, UN, इन सभी में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते। एंड मोर ओवर, अगर हम ट्रेड की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड हमारी $100 बिलियन से ऊपर की, दैट इज गुड। एंड कहीं ना कहीं मार्केट का एक्सेस अभी यूएस डिमांड कर रहा है एग्रीकल्चर गुड के लिए, और इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में भी इन्होंने काफी कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट किया। अब एजुकेशन और डायस्पोरा की बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स रेगुलरली जो स्टडी वीजा पे वहां पर जाते रहते हैं। एंड इंडिया का डायस्पोरा कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिवली इम्पेक्ट करता है यूएस के इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो ये चीजें आपको इंडिया की तरफ से देखने को मिलती है। बट कुछ पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जैसे यहाँ पर पहला अगर हम बात करें तो ट्रेड और इकोनॉमिक इशू, जैसे डिजिटल टैक्सेशन या ट्रेड बैरियर्स को लेके दोनों कंट्रीज के बीच में अभी भी कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम यहाँ पर डिजाइन नहीं हो पाया। इन एडिशन टू दिस, इमिग्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर पॉलिसी चेंज जो आपको देखने को मिला है, इससे कहीं ना कहीं जो टेक वर्कर्स है उसको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड कई जो इंडियन रिपोर्ट किए गए हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है। देन पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात की जाए, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर हमने न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया। हमास और इजराइल की अप्रोच जो हमारी है, इसको लेके कई बार यूएस को मतलब प्रॉब्लम रहती है हमसे, बट स्टिल मैनेजेबल है ये पार्ट। देन डोमेस्टिक पॉलिसी का क्रिटिसिज्म, जैसे कई बार माइनॉरिटीज के राइट को लेके यूएस हमें क्रिटिसाइज करता रहता है। तो ह्यूमन राइट के कंसर्न जो वेरियस ओकेजन पे यूएस की जो वेस्टर्न मीडिया है वो उछालती रहती है, वो एक हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ। तो अभी अगर हम बात करें क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, देखो अभी हमें उन सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो आपस में एक दूसरे के साथ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे पहला है ज्वाइंट वेंचर हम स्टार्ट कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसे ही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और सिक्योरिटी की बात की जाए तो रीजनल सिक्योरिटी के अंदर हम आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, खासकर इंडो पैसिफिक में कॉमन एनिमी है हमारा। एंड इसके साथ साथ हम मोबिलिटी और माइग्रेशन की बात करें तो वीजा इशू को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना चाहिए, और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में माइग्रेशन के डायलॉग्स यहाँ पर कंडक्ट करने चाहिए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखो चाइना से एग्जिट करना चाह रहा है यूएस, तो हम यहाँ पर इसे एक ऑल्टरनेटिव इंडिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं यूएस के साथ मिलकर अगर हम टेक्नोलॉजी इंडिया की और बेटर कर सकें तो इससे इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा इंप्रूव इनहांस हो सकते हैं इंडिया। तो दिस वर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ में है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।